दादी से कर लो, बाय बाय करो। आ जाओ, अब बस आने वाली, जल्दी चलो। चलो ओके। दादाजी को आप बोल घर से कहती हूँ और आ गई बस स्पीड। अच्छा अच्छा, आपकी बस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। पीयू को मैंने स्कूल भेज दिया है, तो उसके बाद शुरू हो जाते हैं बाकी अपने घर के काम। फटाफट से यही रहता है, सुबह सुबह में तो पूरा फैल जाता है किचन। तो यही है कि एक बार बच्चा स्कूल चला जाए फिर अपना काम करेंगे। हैं? ठीक है, आप क्या खा रहे हो अभी? आपको दे रही हूँ, आप काटना है। सो प्लेट है वो, प्लेट के अंदर कटोरी है वो। वो छोले होते हैं। व्हाइट छोले। तो जी आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी, दिन में पूरा काम किया। फिर लंच के बाद थोड़ी थकान लग गई थी, बच्चा आ गया था। क्योंकि देखो, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सुबह उठना पड़ता है, फिर मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है, तो थकान भी लग जाती है। आजकल शरीर इतना साथ भी नहीं देता है। उसके बाद फिर मैंने दिन को काम ही किया था काफ़ी सारा, जितने भी तकिए थे सब में धूप लगाई और इतना कुछ था करने को। उसके बाद क्योंकि ना अभी बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम में ना सीलन की बदबू हो जाती है और पीयू को पसीना इतना ज़्यादा आता है कि इसका तकिया पूरा गीला रहता है हमेशा। तो अभी 1-2 दिन से क्या है ना कि धूप थोड़ी अच्छी निकल रही है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना तकिए सुखाए जाएं। तो सारे तकिए खोल के सुखाए और सारे फिर कवर वगैरह भी धोए। तो मैंने कहा चलो ये काम तो हो गया है, तो अब अच्छे से कवर चढ़ा देती हूँ। जो क्योंकि क्या होता है कि मैं एक कवर अंदर परमानेंट चढ़ा के रखती हूँ, उसके बाद जो चादर का कवर होता है वो ऊपर से आ ही जाता है, तो फिर भी इतने गंदे नहीं होते हैं तकिए। मतलब एक तकिए पे 2-3 कवर तो चढ़ ही जाते हैं आराम से। अब कई बार बेडशीट पुरानी हो जाती है तो उनको भी क्या फेंकना, फिर उनको तकिए का कवर बना देते हैं। क्योंकि नीचे के तकिए के कवर में दाग लग जाते हैं, वाइट होते हैं, पसीना आता है, गीले हो जाते हैं, तो उनमें दाग लग जाते हैं। फिर उसके ऊपर जो अपने चादर के कवर बचे हुए होते हैं, वेस्ट करने से अच्छा है कि उनको तकिए में चढ़ा दो। तो यहाँ पीयू मेरे साथ बस लगी हुई थी खेलने में, यहाँ मैं अपना काम कर रही थी। बस यहाँ पे उसके बाद सारे तकिए वगैरह तो हो चुके थे। उसके बाद मैंने कहा चलो बेडशीट भी करी जाए ठीक, क्योंकि बेडशीट भी ठीक करना एक मिशन है मेरे लिए। प्रेगनेंसी में अब मेरा जो मंथ चल रहा है वो 6 मंथ चल रहा है, और अभी इतनी हैवीनेस है ना, तो झुकने में भी दिक्कत होती है। बेडशीट लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बेडशीट तो लगाने का जैसे मानो मन ही नहीं करता है, ये मुझे सबसे बड़ा काम लगता है आजकल। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और गद्दे भी भारी हैं ना, उठते भी नहीं है। हल्के गद्दे हो तो एक बारी में उठा के कर दो, और अच्छे से नहीं दबाओगे बेडशीट, अगर बेडशीट लगा भी रहे हो अच्छे से नहीं दबाओगे तो ये भी दिक्कत है कि वो फिर निकल जाती है, तो फिर जो भी काम किया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो ये दिक्कत है। तो सारे काम भी परफेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। जो भी कर रहे हो कि हाँ बस ये है कि ठीक से हो जाए, नहीं तो फिर उसका क्या ही फ़ायदा कि काम किया और काम दिखा भी नहीं। तो ये चीज़ है। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आम के अचार की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने
आम को अच्छे से 2 दिन सुखाया था धूप में काटने के बाद, कुछ भी नहीं किया था, बस काटा धोया और कटा कटा तो आजकल मार्केट से मिल जाता है, उसको बस 2 दिन धूप लगाइए। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले ऐड किए। तो मसाले में मैंने सबसे पहले ऐड किए सरसों मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ऐड की है, क्योंकि सरसों वाला अचार जो होता है ना वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है। ठीक है, तो सरसों तो वैसे सारे अचार में डलती है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा यूज़ की है। सरसों के बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी के बाद मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक के बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं इसमें मतलब अपने अकॉर्डिंग ही डालना है, तो यहाँ पे ज़्यादा ही ऐड की है, क्योंकि अचार में तो जितना तीखा, और क्योंकि आम का अचार खट्टा रहता है तो इसमें आप तीखा डाल भी दो तो मैनेज हो जाता है। उसके बाद मैंने ऐड की सौंफ, थोड़ी सी साबुत सौंफ ऐड की, और उसके बाद सौंफ का पाउडर यूज़ किया है। तो जो खड़ी सौंफ मैंने यूज़ की है वो ज़्यादा यूज़ नहीं की है, तो थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। और ये मैंने ऐड किया है सौंफ के बाद मेथी पाउडर। तो मेथी को मैंने दरदरा पीस लिया था, तो यहाँ मैंने मेथी पाउडर ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे ऐड की है मैंने अजवाइन, क्योंकि अजवाइन भी अचार में बहुत ज़रूरी है। अचार का फ़ायदा तभी होता है जब सारे मसाले उसमें होते हैं। और अजवाइन यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ी सी कलौंजी, इसको लोग काला जीरा भी कहते हैं। तो ये मैंने ऐड की है कलौंजी, इससे अचार में जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ऑयल है, सरसों ऑयल है। तो यहाँ पे ऑयल मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, थोड़ा यूज़ किया है। अभी मैं अगर मुझे कम लगेगा तो थोड़ा सा और डालूँगी, क्योंकि अब ये जो मैं अचार बना रही हूँ ये कम तेल वाला अचार बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो मैंने ज़्यादा सरसों डाली थी ना, इसका जो काम होता है, ज़्यादा सरसों डालने का एक काम होता है, जितने भी मैंने यहाँ मसाले ऐड किए हैं वो आम में एकदम अच्छे से चिपक जाएंगे, काफ़ी अच्छे से। और इसको बस यहाँ मैश करते जाना है हल्के हाथों से, जितने भी आम हैं सबके ऊपर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाएगी। और ये जो अचार है ना, यकीन मानो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम भी चलता है। तो अभी बस हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाना है। जितना अच्छे से मिक्स कर लेंगे उतने अच्छे से सारी कोटिंग मसाले की हो जाएगी। और मसाले को मैं अच्छे से कोट कर लूँगी। उसके बाद जो अचार है उसको कम से कम 3 से 4 दिन की धूप और दिखानी है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट तरीके से डाला है अचार आज, क्योंकि एक तो होता है कि हम लोग पहले हल्दी और नमक लगा के अचार का पानी निकालते हैं, तो मैंने ये वो वाला मेथड यूज़ नहीं किया है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे आज डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। तो ये वाला अचार जो होता है ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। और ये देखो जितने अच्छे से मैं मैश कर रही हूँ उतने अच्छे से पूरे मसाले की कोटिंग अचार पे हो जाएगी। और यहाँ मैं 3 से 4 दिन धूप लगाऊंगी, उसके बाद इसको जार में स्टोर करूँगी और फिर जार को 2 से 3 दिन धूप लगाऊंगी, तो तब जाके अचार रखने लायक परफेक्टली बनेगा। और अभी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर ही दिया है मैंने, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो मसाला है वो इतने अच्छे से कोट हो चुका है, ये देखो पूरा मसाला एकदम से चिपक गया है आम के ऊपर। और ये जो मसाला चिपका है ना, ये सिर्फ सरसों की वजह से ही चिपका। जब हम सरसों का ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो मसाला काफ़ी अच्छे से कोट हो जाता है। और इसकी पूरी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी सुखाने के बाद, कि कैसे मैंने स्टोर किया है उसके बाद तक की पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस ये जो अचार है इसका ये मकसद होता है सरसों वाले अचार का बनाने का। इसमें कम से कम तेल में लॉन्ग टाइम के लिए बन के एकदम से तैयार हो जाता है ये वाला अचार हमारा। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ एक नए और प्यारे से व्लॉग के साथ। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बताओ रात होने वाली है। मुझे मेरे मुंह पे नूसी आ गई। मम्मा मेरे मुंह पे नूसी आ गई। आपके मुंह में भी नोजी आती है। पापा नहीं है।